होप एवरीबडी इज़ गुड। आज के इस लेक्चर में हम फ़ाइल इनपुट एंड आउटपुट करेंगे और वो हम फ़ाइल इनपुट आउटपुट फ़ाइल फॉर्मेटर से करेंगे। इस लेक्चर का जो पर्पस होगा वो सिंपल लाइन इनपुट आउटपुट करना नहीं है। वी वांट के एक पूरे ऑब्जेक्ट का डाटा फाइल के अंदर राइट हो और फिर हम वही डाटा वापस रीड करके लाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप एक न्यू जावा क्लास बनाएं और लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट डाटा सेव कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोना डू इज़ आप इसके अंदर फिलअप करें। स्टूडेंट के कुछ 4 एट्रीब्यूट्स लें, 2 लें, 3 लें और उनको पब्लिक रखें बिकॉज हमने इनकैप्सुलेशन आपको नहीं सिखानी। आई वांट कि स्टूडेंट का रोल नंबर जाए, ठीक है, वो इंसर्ट हो। अच्छा, देन आई वांट कि उसका नाम फाइल के अंदर जाए, ठीक है। मीन्स वी वांट कि हम क्लास जो स्टूडेंट क्लास है हम उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो मैंने इसके एट्रीब्यूट्स किए कि चलें इंटीजर एज है और फिर जो मैं एट्रीब्यूट चाहिए लेट्स से मैं फ्लोट में CGPA ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लें और एक आप इसका टू स्ट्रिंग मेथड जो है ना वो कोड इंसर्ट करा दें। तो जस्ट टू बी क्विक कंस्ट्रक्टर ऐड कराती हूँ, कोई पास नहीं करूँगी तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, रोल नंबर को 0 से इनिशलाइज़ करवाऊँगी, ठीक है, और नेम को स्ट्रिंग को नल वैल्यू से हम इनिशलाइज़ कराते हैं, एज को 0 से एंड CGPA हम 0.0 फ्लोट वैल्यू से हम कोड करेंगे, ठीक है। अब मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कराऊंगी जिसमें मैं ये तीनों इनसे इनपुट्स लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसके बाद मैं एक टू स्ट्रिंग मेथड कोड इंसर्ट करवाऊंगी कि हाँ वो टू स्ट्रिंग मेथड इस ऑब्जेक्ट के इन चारों एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवाए। दैट्स इट, ठीक है। सो आई एम डन विद माई स्टूडेंट क्लास, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊंगी, आप बना लें फाइल IO के नाम से बना लें, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं अपने ऑपरेशंस डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। जो मैं फ़ाइल के अंदर इनपुट आउटपुट करना चाह रही हूँ उसके लिए अगर मुझे कुछ बिल्ट इन क्लासेस की ज़रूरत है तो मैं वो यहाँ पे फंक्शंस डिफ़ाइन करूँगी। यहाँ पे मैं फ़ाइल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के, राइट करने के और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को फाइल से दोबारा रीड करने के लिए जो फंक्शंस लिखूँगी मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक और जावा क्लास बना लूँगी, लेट्स से टेस्टिंग और ड्राइवर क्लास, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक मेन मेथड बनाना है, ठीक है। अच्छा, इस मेन मेथड के अंदर मैं इस फाइल IO के का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और इसके मेथड्स को कॉल करके फ़ाइल के अंदर, एक्चुअली ये मेरी ड्राइवर क्लास होगी, इसके अंदर मैं एग्जीक्यूशन काम करूँगी। सो लेट्स बी रियल क्विक। मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कीप द कोड एज सिंपल एज वी कैन। मैं चाहती हूँ कि मैंने ऐड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कराना है, ठीक हो गया। ऐड रिकॉर्ड के लिए मैंने, इसका मतलब है लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, ठीक है। मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ इसमें ऐड हो, मैं इसमें क्या ऐड कराना चाह रही हूँ, मैं इस स्टूडेंट क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर भेजना चाह रही हूँ, ठीक है। हम इसके अंदर इस फंक्शन को पास करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी पैरामीटर क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल जाएगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट इसको भेजूंगी एज अ पैरामीटर। देन व्हाट आई नीड इज़ टू ओपन अ फाइल फर्स्ट, ठीक है। मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे एक फ़ाइल ओपन करने की ज़रूरत है। फ़ाइल ओपन करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डू दिस ट्राई एंड कैच, ठीक है। ट्राई एंड कैच को आप सिंपल इस तरह समझें कि आप जो कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, फ़ाइल को ओपन करने में, फ़ाइल को क्लोज़ करने में, या उसके अंदर कोई राइटिंग का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल जाता है तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो बल्कि वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अच्छा, जो एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, अब मैं उसको यहाँ पे
जो एक्सेप्शन आएगी हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको प्रिंट करवाया, मैं कहती हूँ जी एरर इन ओपनिंग एंड राइटिंग इन फाइल, ठीक है। और वो एरर क्या होगा, वो इस ई के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होगा, मैं उसको प्रिंट करा दूँगी, जस्ट कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब मुझे ट्राई करना है। अब मुझे, जैसे आपके पास स्कैनर की बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फाइल राइटर और रीडर की आपके पास क्लास है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास फॉर्मेटर की भी एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले उस क्लास को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई विल इंपोर्ट इट। मैं कहूँगी जावा मेरा मेन पैकेज है, जावा के अंदर मेरे पास एक यूटिल का पैकेज है और उसके अंदर मेरे पास एक फॉर्मेटर की बिल्ट इन क्लास होगी, ठीक है। ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये फॉर्मेटर की एक बिल्ट इन क्लास है। आई नीड दिस क्लास। इस क्लास के अंदर मेरे पास वो मेथड है जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के फाइल के अंदर लिखेगा, ठीक है। सो मैंने ये ले लिया, क्लास इंपोर्ट करवा ली। अब व्हाट आई नीड टू डू इज़, मुझे इस फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराना है, ठीक है। ये फॉर्मेटर है और इसका ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से सेव करा लें, एफएम के नाम से आप, ठीक है, डिक्लेयर करवा लें, इसको सेव करें अपने काम को साथ साथ। अच्छा, इसको डिक्लेयर कराने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा दें या साइट पे क्रिएट कर दें, एक ही बात है। इसको मैंने क्या कराना है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी और ये फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मुझसे पाथ मांगेगा, ठीक है। इस पे मैंने वो पाथ देना है जहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक हो गया, या मैं जहाँ पे अपनी फ़ाइल ओपन करना चाह रही हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं डी ड्राइव के अंदर ये मैं पाथ दूँगी, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर मैं डेटा या आप इंफॉर्मेशन कोई भी नाम देना चाहें, ठीक है, इन्फो के नाम से डॉट टेक्स्ट फाइल बनाऊंगी। तो आपने क्या करना है, आपने पाथ देना है, ठीक है। अगर आपने सब फाइल बनानी है तो आप सब फाइल के अंदर कोई आपके पास फाइल बनी हुई है, आप वहाँ पे पाथ सही वाला पाथ दें, ठीक है। और आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखें, ठीक है, और उसके साथ एक्सटेंशन लिखें, ठीक है। तो ये फ़ाइल कहाँ जाके बनेगी, मेरी डी ड्राइव के अंदर सामने ये इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल ओपन होगी, क्रिएट होगी, ठीक है। सो फ़िलहाल हमने बस इतना काम किया। इफ़ यू आर कन्फ्यूज आप इसको यहाँ से हटाएं और आप यहाँ पे लिख लें, लेकिन आई वांट कि ये यहाँ पे इधर लोकल वेरिएबल ना बने, ये इस फंक्शन के अंदर सारा यूज़ हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मैंने मैंने ये करना है जी कि मेरी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस फाइल को ओपन करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसका फॉर्मेट का मेथड कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मेट का मेथड समझे ज़रा, देखिए, ये जो फॉर्मेट का मेथड है ये आपकी फ़ाइल के अंदर डेटा को लिखेगा। कौन सा डेटा मैंने लिखवाना है, मैंने पूरा स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर राइट करवाना है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि मैं पहले उस डेटा को किस फॉर्मेट में मैंने सेव कराना है, मैं यहाँ पे वो दूंगी और फिर मैं वो आर्गुमेंट वैल्यूज़ दूंगी जिनके ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई होगा, ठीक हो गया। इस बात का कैसे करते हैं, आई लेट्स सी। फॉर्मेट में हमेशा स्ट्रिंग के अंदर दूंगी और आर्गुमेंट वैल्यू लेट्स से मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले रोल नंबर आ रहा है। तो मैं कहूँगी ये रोल नंबर किस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट एस का ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। मैं कहूँगी एस डॉट रोल नंबर, क्योंकि वो पब्लिक है तो मैं उसको असेस कर सकती हूँ। अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे उसके सेट एड्रेस बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे फिर आपको उनको गेट डॉट रोल नंबर करके वैल्यूज़ को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि मैंने पब्लिक इसलिए रखे कि मैं उस फर्स्ट से निकल के यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट बता दूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रोल नंबर है। इस रोल नंबर एट्रीब्यूट का आप फॉर्मेट क्या देना चाहते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ भाई फॉर्मेट, एक प्रिंट एफ आपने सीखा होगा जावा के अंदर, ठीक है। मैं वो फॉर्मेट यहाँ पे लगाऊंगी, मैं कहूँगी ये मेरा एक डेसिमल नंबर में है, इंटीजर नंबर में तुमने इसके सेव कराना है। और नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन पॉइंट, फर्स्ट वन पॉइंट, कि मुझे इस रोल नंबर को इंटीजर में ही सेव कराने की क्यों ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि ये जो रोल नंबर वैल्यूज़ हैं, जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये मेरी फ़ाइल के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो, ठीक है। मैं उनको उसी फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ कि जो उनकी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में जाए, जो रोल नंबर है रोल में जाए, जो CGP है वो फ्लोट में जाए, ठीक है। इस अगर आप
का मकसद ये है कि आप ये सारा डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल में सेव ना करें, बल्कि वो अपने रियल डाटा फॉर्मेट्स में सेव हो। तो हम पे ये फॉर्मेटर की क्लास इंपोर्ट कराते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल का पाथ देते हैं और उसके अंदर ये इस फॉर्मेट में हम पे वैल्यूज़ राइट करवाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कौन सी वैल्यू सेव कराऊँ, एस डॉट नेम है लेट से। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी जी कि मेरा जो अगली वैल्यू आएगी वो आएगी स्ट्रिंग। अब मैं अगर कैपिटल एस लिखती हूँ तो मेरा ये जो नाम होगा ये किस केस में जाएगा, ऑल कैपिटल केस में जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये स्मॉल एस कर देती हूँ तो जो मैं स्टूडेंट का नाम भेजूँगी वो स्मॉल लेटर केस एस में जाए, स्मॉल लेटर केस में सेव होगा, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। अगर आप इनके बीच में गैप नहीं देंगे फॉर्मेट्स में तो ये आपको वैल्यूज़ जुड़ी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में गैप हो तो मैं ये गैप दे दूँगी। इसी तरह मैं अगली वैल्यू पास ऑन करूँगी। मैं कहती हूँ मैंने स्टूडेंट का एज है, ठीक है, और मैंने उसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको दे दिया। अब एज जो थी वो डेसिमल नंबर था, तो हमने इसको कहा कि इसको एक डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर में ही आपने सेव करना है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ जी नेक्स्ट इज CGPA। ठीक है, और CGPA के लिए जो मेरे पास फॉर्मेट यूज़ होता है वो F का है। ठीक है, अब देखें जस्ट इस सेकेंड पॉइंट इज़ कि दिस इज़ सच अ कॉमन थिंग, कॉमन सेंस थिंग, कि आप इनको इनके फॉर्मेट्स के अंदर क्यों सेव करा रहे हैं, इंटीजर को इंटीजर में, स्ट्रिंग फॉर्मेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो आपके पास डब फ्लोट में वैल्यू फ्लोट में। अगर आपको डाटा, स्पेसिफिक डाटा अपनी फ़ाइल से रीड करना पड़ जाता है, कि मैं कहती हूँ कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स के नाम रिट्रीव करके लाएँ अपनी फ़ाइल में से जिनके CGPA 2.5 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है 2.5 एक फ्लोट वैल्यू बाकी सब फ्लोट वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। या मैं कहती हूँ वो स्टूडेंट्स ले आएँ जो हुआ ग्रेटर दैन 20 ईयर्स, वो रिट्रीव करके लें, तो इंटीजर वैल्यू के साथ मैचअप होगी और मुझे डाटा रिटर्न होगा। दैट इफ़ इज़ द रीज़न कि आपका जो एट्रीब्यूट्स हैं जो जिस फॉर्मेट में हैं, जो उनकी डाटा टाइप है उसी में आप सेव कराएं, तो देन यू विल डू दिस। अब आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा आप इसके अंदर सेव करवाएं वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, तो आप यहाँ पे एंड पे /n लगा दें। ठीक है, इसको अपने काम को सेव करें। अच्छा, अब जैसे आपने पहले फ़ाइल ओपन की, ये फ़ाइल आपने ओपन की, ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट कर लें कि आपने फ़ाइल ओपन की है या आपने फ़ाइल क्रिएट की है। इस लाइन में आप क्या करें, फ़ाइल के अंदर राइट करें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस फ़ाइल को क्लोज़ करूँगी। ठीक है, तो आपके इसी के अंदर क्लोज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज़ का एक मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ़ाइल को क्लोज़ कर दूँगी। दैट्स इट। ओके, अब जो मैंने काम करना है, आए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, एक काम और करें कि अगर ये मेरा सक्सेसफुली ट्राई ब्लॉक चल जाता है, कैच स्किप होता है, तो इस फंक्शन में मैं एक मैसेज प्रिंट करा दूँ। ठीक है, कि फाइल या रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। चलिए, ताकि आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा नज़र आ जाए फॉर दिस थिंग। ठीक है, आप इसको सेव कर लें। अब आए हम मेन मेथड की तरफ चलते हैं। अब मैंने मेन मेथड में क्या करना है, मैंने क्योंकि मेरे फंक्शंस इस फाइल आयो के अंदर हैं, ठीक है, और तो मैं इसका एक मेथड बनाती हूँ, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, फाइल आयो। ठीक है, और दैट्स इट। ओके, अच्छा, अब इस फाइल के अंदर मैंने क्या सेव करनी है, मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और मैं इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को इसके अंदर सेव कराऊंगी। आए पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू गिव कंस्ट्रक्टर में, उसका आई थिंक रोल नंबर है, 101 रोल नंबर देते हैं। एंड देन आई हैव अली, एंड ठीक है, हम नाम एंटर करते हैं, फिर हम स्टूडेंट की एज एंटर करते हैं, एंड देन हम उसका CGPA एंटर करते हैं। लेट्स से CGPA इज़ 3.2 F फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये मेरा एक स्टूडेंट आ गया। इसको सेव कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, आई वॉन्ट कि F डॉट ऐड रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, और मैंने कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है, मैंने ये वाला स्टूडेंट का डाटा उठा के इस फाइल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब इस ऐड रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपका जो है फ़ाइल क्रिएट होगी, फिर उसके अंदर एक लाइन में लिखा जाएगा और अगली लाइन में आपका डाटा, आपकी फाइल है, सॉरी, वो क्लोज़ हो जाएगी। अगर फ़ाइल ओपनिंग में इस ट्राई में कोई मसला है तो ये कैच मुझे बता देगा कि जी आपकी फ़ाइल में इशू है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड आई विल बी रिटर्न
योर फाइल इज़ रिटन सक्सेसफुली। ठीक है, आइए इसको फ़िलहाल एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज़ माई टेस्टिंग। ओके, इट सेज दैट द फाइल एडिट सक्सेसफुली। आए देखते हैं मेरी फ़ाइल के अंदर क्या रीड हुआ है, और सॉरी क्या राइट हुआ है। ओके, दिस इज़ माई फ़ाइल। ठीक है, इन्फो के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई थी अपनी डी ड्राइव के अंदर। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ माई फ़ाइल, वो डी ड्राइव के अंदर है। अच्छा, मैंने इसको भेजा, इसका रोल नंबर, इसका नाम, इसका एज एंड स्टूडेंट का CGPA। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट चेंज करें, इसको सेव करें, एग्जीक्यूट इट अगेन। ओके, तो मेरी फ़ाइल के अंदर अगर मैं ओपन करके देखूं तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो किस फॉर्मेट में, जो नाम है वो ऑल कैपिटल केस में आ गया। सो दिस इज़ हाउ योर फॉर्मेटिंग इज़ डन। अगर आपने टैब्स देना है तो आप /t टैब दे सकते हैं, आप स्पेस देंगे तो स्पेस नज़र आएगी। सो एक्चुअली इट इज़ वेरी ईजी to write in a file. I just need this class, I just need this object, and just one function to write in it, and just one function to close that file. आए अब हम इस फाइल को रीड करके वापस स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो इसी क्लास के अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे एक चाहिए फंक्शन चाहिए विच इज़ रीड रिकॉर्ड का पब्लिक वॉइड रीड रिकॉर्ड। ठीक है, उसके अलावा दैट्स इट। ओके, रीड रिकॉर्ड के लिए जस्ट, एंड सॉरी स्पेलिंग्स आर नॉट करेक्ट। रीड रिकॉर्ड के लिए एक चीज़ ये समझें कि आपने एक कुआं है और उस कुएं में से आपने पानी भर के लाना है। सो यू नीड अ बकेट, विदाउट दैट बकेट इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कलेक्ट अ वाटर। सो वो बिल्कुल ऐसे ही एक फ़ाइल है, उस फाइल के अंदर डाटा है, जब वो आप डाटा रीड करके वापस लाएंगे तो वो हवा में तो वापस नहीं आएगा। सो यू गोना नीड सम बकेट। ठीक है, आपको वो बकेट चाहिए। तो अब आप बात ये है कि आप उस फाइल में से डाटा रीड करके क्या ला रहे हैं। मेरी फ़ाइल के अंदर डाटा पूरा, ये पूरा एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए भी, मुझे वापस लाने के लिए भी, वापस प्रिंट करने के लिए कोई एक सिंपल वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर रेफरेंस वेरिएबल चाहिए या एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल चाहिए। इस चीज़ को समझें। तो इसका मतलब है कि आई एम गोना नीड अ बकेट हेयर। ठीक है, तो मैं एक बकेट सिंपल बनाऊंगी। ठीक है, न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी स्टूडेंट क्लास का ही। ठीक है, ये जो एस स्टूडेंट होगा ना, ठीक है, इसको एस ले लें, इसको ए ले लें, आप जो भी इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, जस्ट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, नेम इट एनीथिंग। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल वर्क फॉर मी एज अ बकेट। ठीक है, आप लिख लें कि इट्स अ बकेट टू रीड डाटा डाटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे, स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट यू हैव रिटन इन योर फाइल एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट यू विल यूज़ टू रीड दैट डाटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, सुन लें, दिस इज़ द डाटा, दिस इज़ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू राइट इन द फाइल। ठीक है, एंड दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट जो you will use as a bucket to read the data back from the file। ठीक है, मैं डाटा फाइल से उठाऊंगी, इस बकेट के अंदर डालूंगी और इसको फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी। ठीक हो गया। सो चलें आए, इसका मतलब है कि रीड रिकॉर्ड को मैं ये बकेट भेजूंगी। ठीक है, मैं इसको कहूँगी कि भाई मैं आपको ना ये एक कोई भी स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट भेजूंगी। ठीक है, आए अब इसकी लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी बकेट भेज दी। मुझे फ़ाइल से डाटा लाने के लिए उसमें से वैल्यूज़ को रीड करना है। ठीक है, उसके लिए आई एम गोना यूज़ अ स्कैनर क्लास। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से एक इंपोर्ट करानी पड़ेगी। आई थिंक इट्स जावा डॉट। ठीक है, आप एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और ट्राई एंड कैच बनाएं बिकॉज इट्स फाइलिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप एक कैच का ब्लॉक बनाएं और सॉरी, और आप उसका ब्लॉक बंद कर दें। जैसे मैंने ये सेक्शन की थी, आप यहाँ पे भी सेक्शन थ्रू कराएं और इसको यहाँ पे कराएं। और मैं कहती हूँ कि एरर इन रीडिंग अ फाइल। ठीक है, और वो क्या एरर हो, जो भी होगा वो मैं साथ यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगी। ठीक है, स्पेस दे दें इन केस।
अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आई नीड अ स्कैनर ऑब्जेक्ट है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपके लिए इनपुट रीड करता है, ठीक है। अब मैं स्कैनर से कहती हूँ, अगर आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, हम यहाँ पे स्कैनर को सिस्टम डॉट इन भेज देते हैं, ठीक है। अब मुझे सिस्टम से तो इनपुट नहीं लेनी, ठीक है, मुझे इसका मतलब है किसी न किसी फ़ाइल से इनपुट लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे वो फ़ाइल का ऑब्जेक्ट भेजूँगी जहाँ से मैं डाटा रीड करके लाना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप या बेशक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ़ाइल का बना लें, या आप जो है पहले यहाँ पे ऊपर फ़ाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर यहाँ पे उसको पास कर दें। आई एम गोना डू अ डायरेक्ट थिंग। इसके लिए मुझे एक फ़ाइल की क्लास भी इंपोर्ट करना पड़ेगी, जावा, इट्स आई थिंक इन आयो, यस, इन फाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास फंक्शंस पड़े होते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली इस फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। माय रॉन्ग स्पेलिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो पाथ देना है जहाँ से मैंने फ़ाइल रीड करनी है। अब आपने क्या करना है, जो पाथ आपने जिस पाथ पे आपने राइट किया है ना, आपने उसी पाथ को कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि आप उसी पाथ से उसी फाइल से डाटा रीड करके ला रहे हैं। सो दिस शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। सो दिस इज़ द सेम फाइल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट का डाटा लिखा है, उसी फाइल को मैं क्या करूँगी, रीड करूँगी। सो आई एम गुड हेयर, ठीक है। इस चीज़ को समझ लें कि हाउ आई एम यूजिंग अ स्कैनर टू रीड अ फाइल, ठीक है। मैं फ़ाइल में से डाटा, ये क्या करता है, ये इनपुट लेगा, ठीक है, ये फ़ाइल को से डाटा उठाएगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, आइए जी देखते हैं। फ़ाइल के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ रीड होगी, आपकी स्टूडेंट का नाम, ओ सॉरी, स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, आपके पास एक इंटीजर में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इनपुट का फंक्शन है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट को यूज़ करके एक इंटीजर इनपुट लेगा। जो जो फर्स्ट लाइन यूज़ पड़ेगा, जो फर्स्ट वर्ड लेगा, वो एक इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे फाइल का सीक्वेंस ही है। अच्छा, जब वो फाइल का सीक्वेंस होगा, जो भी फाइल का सीक्वेंस होगा, वो मैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पे स्टूडेंट के इस बकेट के ये जो बकेट में यूज़ करने वाली हूँ ना, अब ये मेरे काम आएगी। मैं कहूँगी जो तुमने पहले इंटीजर वैल्यू रीड, जो इनपुट लेके आए हो, रीड करके लाए हो, उसको तुम एस डॉट रोल नंबर के अंदर सेव कर दो, ठीक है, और ये इज इक्वल्स टू लगा दें, ठीक है। अगली चीज़, आपका जो फाइल के अंदर क्या चीज़ रोड होगी, इनपुट डॉट नेम, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, नेम रीड होगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट इन नेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो सबसे पहले अगली चीज़ जो मेरे पास पड़ी होगी, वो क्या पड़ी होगी, ये अली नेम, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रिंग। तो इसको मैंने कहाँ सेव कराना है, मैंने इसको सेव कराना है एस डॉट नेम में, ठीक है। तो देखिए, आप फाइल में से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वन बाय वन डाटा रीड कर रहे हैं। जो पहला डाटा आप रीड करेंगे आपके फाइल में, वो एक इंटीजर पड़ा हुआ है, विच इज़ अ रोल नंबर। जो अगला डाटा आप रीड करेंगे, वो नेम है। तो मैंने स्टूडेंट के नेम को इस बकेट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करा दी। बिल्कुल ऐसे ही जो अगली मेरे पास वैल्यू आएगी, वो इनपुट डॉट, आई थिंक इट्स नेक्स्ट इंट, विच इज़ एन एज, आई थिंक, यस, नेक्स्ट इंट का मेथड होगा। और इसको मैं कहाँ सेव कराऊंगी, बकेट के अंदर, मैं इसको सेव कराऊंगी एस डॉट एज में, ठीक है, और ये मैं असाइन कर दूंगी, ठीक है। तो आपने एक एक करके वैल्यू फाइल में से रीड करनी है और इस बकेट के अंदर इंसर्ट करनी जानी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एस डॉट सी जी पी ए, विच इज़ माई रीड बाय माई फंक्शन नेक्स्ट फ्लोट, where is next float, here is next float। all right, so I'm done here for so far, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आपने जिस जिस तरह वैल्यूज़ सेव कराई हैं, आपने उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ राइट की हैं, उसी ऑर्डर में आप उसको एक एक करके रीड करेंगे और इन बकेट वैल्यूज़ में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे। जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे, तो एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे जो डाटा आपने फ़ाइल से उठाया है, वो इसका टू स्ट्रिंग मेथड एग्जीक्यूट होगा, जो जिसलिए मैंने बनाया था, और आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। अगर आप इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़रा आपकी आपको पहले लिखा है कि व्हाट इज़ यू आर प्रिंटिंग, तो आप ये लाइन भी एक ऐड कर सकते हैं। आप लिखें माई इट्स फर्स्ट
रोल नंबर, ठीक है, और इसके साथ एक टैब दें। अच्छा, फिर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखें कि यू आर प्रिंटिंग अ नेम, फिर आप एक टैब प्रिंट करवाएं। ओके, देन आप लिखें स्टूडेंट का, आई थिंक इट्स एज, फिर एक टैब प्रिंट करवाएं क्योंकि, एंड देन आप लिखें CGPA, लेट्स सी दिस विल वर्क और नॉट। फिर प्रिंट कर, और फिर मैं ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दूँगी। ठीक हो गया, आई एम गुड सो फार। आए ज़रा इनको प्रिंट करवाते हैं। what I'm going to do is f dot assign sir, so I'm sorry, I'm gonna read a record and इस record को मैं क्या भेजूँगी, ये bucket भेज दूँगी। ठीक हो गया, so let's run it. Okay, it says roll number, this is a lot of tab। आपकी फ़ाइल जो आपने डाटा दिया था वो रीड होके वापस आया है उसका टू स्ट्रिंग, और दिस डजेंट वर्क आउट, तो इसको प्लीज़ खुद सेट कर लीजिएगा। सो द मेन पॉइंट इन इट के आप जो है कैसे एक फ़ाइल के अंदर ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, उसके अंदर डाटा ऐड कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर एक्चुअली रीडिंग इट बैक, उसके लिए आपको ये एक बकेट चाहिए, एंड देन यू विल ऐड अ रिकॉर्ड। ठीक है, आई विल कंटिन्यू दिस कोड इन अ नेक्स्ट सेशन। आई वांट के यहाँ पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भेजें और आप रीड करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाएं। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, दिस इज़ वेरी ईजी। Thank you so much for listening, and I hope everybody is good. Allah Hafiz.